चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं 4 मिनट में 24 खबरें फटाफट अंदाज में। लखनऊ में आज कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। शाम 7 बजे मीटिंग होगी और आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। बिहार चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में संभव है। दिवाली छठ को ध्यान में रखते हुए तारीख तय की जाएगी। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती का प्लान। सूत्रों से जानकारी, पुराने नेताओं को वापस लाने की कवायद में जुटी है मायावती। पूर्व सांसद वीर सिंह मलूक नागर को वापस लाने की कवायद है। इसके अलावा अकीलुर रहमान, दानिश अली को भी वापस लाने का प्लान है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का स्टेटमेंट। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और इस वर्ष अभियान की थीम प्लास्टिक को हराएंगे। प्लास्टिक कचरा पर्यावरण को दूषित करता है। तेज प्रताप यादव के समर्थन में उतरे आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह का तेज प्रताप का निजी मामला है, शादी करना गुनाह की श्रेणी में नहीं आता है। स्टालिन की टिप्पणी पर बीजेपी नेता नारायण तिरुपति का स्टेटमेंट। एमके स्टालिन कहते हैं कि उदयनिधि तमिलनाडु का भविष्य है और वो चाहते हैं कि राज्य का भविष्य अंधकार में हो। उदयनिधि स्टालिन बहुत अपरिपक्व, अनुभवहीन और खतरनाक हैं। जासूसी मामले में एक और बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से कई भारतीय नंबर ऑपरेट हो रहे हैं। जासूस हसीन ने कई नंबर आईएसआई को दिए और भारतीय नंबरों से सोशल मीडिया चलाया जा रहा है। जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। अतिरिक्त जीआरपी और पुलिस बल को तैनात किया गया। कल रात फोन पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। राजस्थान में आईएएस आलोक का निधन हो गया। आईएएस एसोसिएशन की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में शोक सभा का आयोजन। मुख्य सचिव सुधांश पंत समेत तमाम ब्यूरोक्रेट्स वहां पर मौजूद रहे और उनको नमन किया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक्टिव केसेस की संख्या अब 3961 हो गई। अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। एयर इंडिया के सीईओ कैंपेबल विल्सन का स्टेटमेंट। तुर्की में नहीं होगा प्लेन का मेंटेनेंस। एयर इंडिया ने टर्किश कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। देश भावना का सम्मान जरूरी है। दुनिया के कई सेंट्रल बैंक की पोस्ट कोविड रिपोर्ट। अमेरिकी रिजर्व बैंक को $77 बिलियन, बैंक ऑफ इंग्लैंड को $40 बिलियन का घाटा हुआ है। बांग्लादेश में जारी किए गए नए नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटा दी गई। 4 नोटों के डिजाइन में बदलाव किया गया। दिल्ली में पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना का हुआ स्वागत। आईएफएस पालम पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, चमोली को लेकर मौसम विभाग ने जताई आशंका। असम अरुणाचल बॉर्डर पर वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना ने 14 लोगों को बचाया। बोमजीर नदी में फंसे हुए थे। वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर से उनको बचाया। सिक्किम में भूस्खलन की चपेट में आया आर्मी कैंप। सिक्किम में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हो गई। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, 30 लोगों की मौत। रेस्क्यू के लिए सेना को उतारा गया।